हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 का छठा पाठ सुभाषितानी पढ़ने जा रहे हैं। सुभाषितानी इसका मतलब है, इसका अर्थ है सु माने सुंदर, भाषितानी वचन अर्थात सुंदर वचन। संस्कृत कृतियों के जिन पद्यों या पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े ही सुंदर ढंग से, बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, उन पद्यों को सुभाषित कहते हैं। प्रस्तुत पाठ ऐसे ही सुभाषितों का संग्रह है जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से लिया गया है। इनमें परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव और सभी वस्तुओं की उपयोगिता और बुद्धि की विशेषता आदि पर प्रकाश डाला गया है। तो शुरू करते हैं। हमारा प्रथम श्लोक जो आलस्य के बारे में है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्यम ही अर्थात आलस्य ही मनुष्याणाम मनुष्यों का शरीरस्थो शरीरों का महान सबसे बड़ा रिपुः शत्रु है। आलस्य मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। रिपु अर्थात शत्रु। न अस्ति उद्यम समो बंधु, लेकिन उद्यम के समान, मेहनत के समान, परिश्रम के समान हमारा कोई बंधु नहीं है। कृत्वा यम, जिसको करके न अवसीदति, दुख नहीं होता, जिसको करने से हमें दुख नहीं होता बल्कि प्रसन्नता प्राप्त होती है। कवि के कहने का भाव यह है कि यदि हम जीवन में सुख पाना चाहते हैं तो हमें आलस्य का परित्याग करके मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। फिर से एक बार, आलस्य मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है और उद्यम से बड़ा कोई मित्र नहीं है, जिसे करके हमें कोई शोक, कोई दुख नहीं होता। इसलिए सदैव आलस्य का परित्याग करना चाहिए। श्लोक नंबर 2। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणम। इस श्लोक में बतलाया गया है कि जो व्यक्ति गुणवान होता है वही व्यक्ति दूसरे गुणवान व्यक्ति का आदर करता है, उसके महत्व को समझता है। गुणी व्यक्ति ही गुण के महत्व को समझ सकता है, उसका आदर करता है। बली वलम वेत्ति, जो बलवान व्यक्ति होता है वह वल्क यानी शरीर के पराक्रम का आदर करता, उसे जानता है। ना वेत्ति निर्बलः, निर्बल व्यक्ति नहीं। पिको वसंतस्य गुणम ना वायसः, जिस प्रकार से कोयल वसंत ऋतु के गुणों को जानती है, ना वायसः कौवा नहीं, वायस का मतलब है यहाँ पर कौवा, काकः, इसे काक भी कहते हैं संस्कृत में। करीम च सिंहस्य बलम ना मुष्कः, और इसी प्रकार से करी हाथी शेर के बल को जानता है, चूहा नहीं जानता। कहने का तात्पर्य यह है कि गुणवान गुण को जानता है, गुणहीन व्यक्ति गुण को नहीं जानता। बलवान बल को जानता है, निर्बल व्यक्ति बल को नहीं जानता। बसंत के गुण को केवल कोयल जानती है, कौवा नहीं जानता, और शेर के बल को हाथी जानता है, चूहा नहीं जानता। अर्थात जिसके अंदर स्वभावतः गुण होगा वही दूसरे व्यक्ति के गुणों का आदर करना जानता है। श्लोक नंबर 3। निमित्तम उद्देश्यम ही या प्रकुप्यति ध्रुवम सा तस्य अपगमे प्रसिद्धति। निमित्तम उद्देश्य, किसी कारण से, किसी कारण को सामने रखकर, ही या प्रकुप्यति, जो क्रोध करते हैं, ध्रुवम सा तस्य अपगमने, निश्चित रूप से उसके हट जाने पर वे प्रसिद्धति, प्रसन्न हो जाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति किसी कारण से करता है, क्रोधित होता है, वह कारण हट जाने पर वह व्यक्ति शांत हो जाता है। लेकिन अकारणम द्वेषी मनस्तु यस्य वे, अकारण बिना कारण के, द्वेष के कारण, घृणा के कारण अपने मन से जो दूसरों से क्रोधित होते हैं, कथम जनस्तम परितोषयति, उस व्यक्ति के क्रोध को किस प्रकार दूर किया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मनुष्य किसी कारण से क्रोधित हो जाए, किसी कारण से नाराज हो जाए, तो उस कारण को दूर करने के साथ साथ वह क्रोध भी शांत हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों से बिना कारण के क्रोधित होता रहता है, जलता रहता है, मन ही मन उसको कोसता रहता है, वह व्यक्ति किसी प्रकार से भी शांत नहीं हो सकता। उदीरतो अर्थः पशुनाम पशुनापि ग्राह्यते, पशु के द्वारा कहा गया भी अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। उदीरतो अर्थः कहा गया, अर्थः अर्थ, पशुनाम अपि, पशुओं के द्वारा भी ग्रह्यते, ग्रहण कर लिया जाता है। पशु के द्वारा भी
कही गई बात को समझ लिया जाता है। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः, घोड़े और हाथी बोध कराए गए बोझ को ढोते हैं। घोड़े और हाथी को पता है कि हमें बोझ ढोना है और उन पर अगर हम वजन रख देते हैं तो वो उसे उठाते हैं। अनुक्तम अपि अहुति पंडितो जनाः, बुद्धिमान व्यक्ति ना कहे हुए को भी अनुमान लगाकर समझ लेते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो ना कहने पर भी केवल संकेत मात्र से बात को समझ लेते हैं। परंगति ज्ञान फलाही बुद्धयः, अर्थात दूसरों के संकेत से ही गुण अर्थ को समझ लेते हैं। इस प्रकार से बुद्धियां दूसरों के द्वारा किए गए संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती हैं, अर्थात संकेत मात्र से समझ लेती हैं। एक बार फिर से, उदीरतो अर्थ पशुनापि ग्रहते, पशु के द्वारा कहा गया भी अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः, हाथी और घोड़े बोध कराए जाने पर बोझ ढोते हैं। अनुक्तम अपि अहुति पंडितो जनाः, बुद्धिमान व्यक्ति ना कहे हुए को भी अनुमान लगाकर समझ लेते हैं। परंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः, बुद्धियां दूसरों के द्वारा किए गए संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती हैं, अर्थात संकेत मात्र से बात को समझ लेती हैं। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, मनुष्यों का पहला शत्रु कौन सा है? क्रोध। मनुष्यों का सबसे पहला शत्रु कौन सा है? उनके शरीर में अवस्थित क्रोध। देहो स्थितो देहे विनाशाय, क्योंकि वह शरीर में स्थित होने पर सबसे पहले शरीर का ही नाश करता है। यथा स्थितः काष्ठगतो ही बहनी, यथा जिस प्रकार से काष्ठगत लकड़ी में उपस्थित अग्नि, वहनी अग्नि सबसे पहले सा एव बहिनी दहते शरीरम, अग्नि लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार से क्रोध सबसे पहले हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचाता है। कहने का भाव यह है कि मनुष्य का सबसे पहला शत्रु क्रोध है। वह क्रोध हमारे शरीर में से उत्पन्न होता है और सबसे पहले उसे ही जलाता है। जैसे अग्नि सबसे पहले लकड़ी से पैदा होकर लकड़ी को ही जला डालती है, उसी प्रकार से क्रोध मनुष्य को संपूर्ण रूप से नष्ट कर डालता है। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। मृगा मृगही संगम अनुव्रजंती, गावश्च गोभिः तुरंगास्त तुरंगही। इस श्लोक में बतलाया गया है कि हिरण हिरणों के साथ संग करता है, अर्थात उनका साथ रहता है। हिरण हिरणों के साथ ही रहता है। गावश्च गोभी तुरंगई से तुरंगई, और गाय गायों के साथ और घोड़े घोड़ों के साथ। मूर्खाश्च मूर्ख, मूर्ख लोग मूर्खों की संगति पसंद करते हैं। सुधी असुधी भी, और बुद्धिमान लोग बुद्धिमान लोगों की संगति पसंद करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से हिरण को हिरण की संगति अच्छी लगती है, गाय को गाय की संगति अच्छी लगती है, और घोड़े घोड़ों की संगति में रहना पसंद करते हैं, और मूर्ख लोग मूर्खों के साथ, बुद्धिमान बुद्धिमान लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। इसी प्रकार से हमारे समान शील व्यसनेषु संख्यम, जो हमारे समान शील, हमारे जैसे गुणों वाले व्यक्ति होते हैं या गुण वाले व्यक्ति होते हैं, उनमें जल्दी से मित्रता हो जाती है, शीघ्रता से मित्रता हो जाती है। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः, यदि दैवात् फलम न अस्ति छाया केन निवार्यते। इस श्लोक में बतलाया गया है कि सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः, फलच्छाया समन्वितः, फल और छाया से युक्त विशाल वृक्ष का सहारा लेना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। यदि दैवात, दैवात अर्थात भाग्य से, यदि भाग्य से फलम नास्ति, उस पर फल नहीं लगते, छाया के निवारते, तो उसके द्वारा दी जाने वाली छाया को तो कोई नहीं रोक सकता। अर्थात यदि पेड़ से किसी कारण फल प्राप्त ना भी हुए तो छाया तो हमें वह वृक्ष अवश्य देगा। इसलिए हमें हमेशा वृक्षों का सम्मान करना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलनम औषधम। मंत्रहीन, अमंत्रम मंत्रहीन अक्षर नहीं है, औषध रहित जड़ नहीं है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, मंत्रहीन अक्षर नहीं है, नास्ति मूलनम औषधम, और औषध रहित कोई जड़ नहीं है। अयोग्य पुरुष, अयोग्य पुरुष नहीं है, नास्ति नहीं है। योजकः तत्र दुर्लभः, वहाँ उनको संयोजन करने वाला, जोड़ने वाला दुर्लभ है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिसका प्रयोग मंत्रों में ना होता हो।
कोई भी ऐसी जड़ नहीं है जिसका प्रयोग दवा के रूप में ना होता हो, और कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर एक भी गुण ना हो, एक भी योग्यता ना हो। आवश्यक है तो केवल उस गुण को खोज निकालने की, उस योग्यता को बाहर लाने की। इसलिए हमें अपने अंदर उपलब्ध संभावनाओं को तलाशते रहना चाहिए और उनकी खोज करके हमें उन्हें सही दिशा प्रदान करनी चाहिए। श्लोक नंबर 9, संपत्तौ च विपत्तौ च महता में एक रूपता। इस श्लोक में जो महान लोग हैं उनके स्वभाव के बारे में बतलाया गया है कि जो लोग होते हैं, महता में कृपता, जो महान लोग होते हैं वो संपत्ति हो या विपत्ति हो, अर्थात चाहे सुख हो या दुख हो, उन दोनों ही दशाओं में एक जैसे रहते हैं। उदय सविता रक्तौ रक्ताश्चास्तमय, तथा जिस प्रकार से सविता सूर्य भगवान उदय होने पर भी लाल रंग होते हैं, रक्त वर्ण के होते हैं, और जब वो अस्त होते हैं तब भी उनका रंग लाल होता है। जिस प्रकार से भगवान सूर्य पूर्व दिशा से निकलते समय भी रक्त वर्ण के होते हैं और शाम को पश्चिम दिशा में छिपते समय भी रक्त वर्ण के होते हैं, उसी प्रकार से महान लोग भी दोनों दशाओं में सुख हो अथवा दुख हो एक जैसे रहते हैं। वो सुख में इतराते नहीं हैं और दुख में घबराते नहीं हैं। विचित्र खलु संसारे न अस्ति किंचिद निरर्थम अश्वदे च धावने वीरः भारतस्य वहने खरः। कवि के कहने का तात्पर्य है कि विचित्रे खलु संसारे, निश्चित रूप से खलु, निश्चित रूप से इस विचित्र संसार में न अस्ति नहीं है, किंचिद अपि निरर्थकम, कुछ भी निरर्थक, निश्चित रूप से इस संसार में कुछ भी निरर्थक बेकार नहीं है। भगवान ने जो भी वस्तुएं बनाई हैं उनका कहीं ना कहीं प्रयोग अवश्य होता है, वो बिना कारण नहीं बनाई है। इस प्रकार से अश्वे धावने, जो घोड़ा है वो दौड़ने के काम आता है, वीर भारत से वहने खरः, और वीरता के काम आता है, युद्ध में काम आता है, और उसी प्रकार से जो गधा है वो वजन बोझा ढोने के काम आता है। भगवान ने घोड़े और गधे का निर्माण किया, दोनों का ही अपना अपना कार्य है, अपना अपना कार्य क्षेत्र है। इसलिए हमें इस संसार में किसी भी ऐसी वस्तुओं को बेकार नहीं समझना चाहिए। हर वस्तु का भगवान ने कोई ना कोई प्रयोग अवश्य बनाया है। इस प्रकार से बच्चों, हमने आज सुभाषितानी के माध्यम से सुंदर वचन पढ़े और इन वचनों को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और समझना चाहिए। धन्यवाद।